All right, everyone. So we are starting with importance of management. Now that we have covered with the objectives and features of management, now it is the perfect stage to discuss importance of management. मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर हमें एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी पड़ती हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान। At the end, we have to check that nothing should go wrong. We have to follow up with the plan that we made. So that is management. काम को manage करना ही management होती है. All right, sir. Now, what are the importance of management? We have to discuss again in points. The very first point is management helps in achieving group goals. Now, एक फुटबॉल टीम एक स्ट्रैटेजी बनाती है. The strategy is nothing but management. That who will be the attacker, who will be the defender, but their goal is their objective is common, that they want to win the match. So that is their group goal, but they work together to achieve that goal, right? कोई भी फुटबॉल टीम अकेले एक सिंगल पर्सन के लेवल पे नहीं जीत सकती. दे हैव टू वर्क इन अ टीम. सेम गोज विद अदर स्पोर्ट्स एज वेल, वेयर दे हैव मल्टी प्लेयर्स ऑब्वियसली. Fine. Apart from that, in a corporate firm, managers work together to achieve group goals. For example, if they want to increase production, let's suppose there is a company who wants to increase production by 10%. Now, can production department do it itself? They have to take help from finance department. They have to take help from purchase department. And if the staff is falling short in the production department, they have to consult HR department. So the objective is common for everyone, that they want to achieve 10% increment in production for the product that is being made in the factory. But they can't achieve it on their own because they have to take help from other departments as well. तो मैनेजमेंट को देखो अपने ऑब्जेक्टिव तो अचीव करने ही होते हैं, बट साथ में वो फोकस करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट दे वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज पर आवर एग्जांपल. तो एक मैनेजर का टास्क ये होता है, प्रोडक्शन वाले ये बोलेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, फाइनेंस वाले ये बोलेंगे कि थोड़ी बजटिंग करो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को थोड़ा फाइनेंस ज़्यादा मिलना चाहिए, फंडिंग ज़्यादा मिलनी चाहिए. और अगर प्रोडक्शन मैनेजर को एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, वो अकेले नहीं मैनेज कर पा रहा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, तो HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन स्पेसिफिक टाइम उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करा जाए, राइट? सो दैट्स वाई दे हैव टू वर्क इन अ टीम एंड द डायरेक्शन इज सेम. हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन फाइनेंस, परचेज डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन मार्केटिंग, बिकॉज जो प्रोड्यूस करोगे वो सेल भी तो करना है. तो एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्क टुगेदर, but the direction is common, that they want to increase production by 10%, but individual efforts will contribute towards overall 20% increase in the 10% increase in the production. All right, sir. Then management increases efficiency. Now, what does efficiency means? Using resources at the minimum level. Whatever you will use, आप लोग उसको कम से कम यूज़ करोगे, यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक यू आर यूजिंग समथिंग इन शॉर्टेज, बट द concept of efficiency is that you should not use something in waste. You should not overuse anything because it will create wastage. अगर आप किसी टूल को ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा. अगर आप किसी मशीन को ज़रूरत ज़्यादा चला लोगे तो वो ख़राब हो जाएगी जल्दी, डेप्रिशिएट जल्दी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए यू हैव टू यूज़ एवरीथिंग विद प्रॉपर बैलेंस, सो दैट कहीं पे भी कोई भी रिसोर्स ओवर यूटिलाइज नहीं हो जाए जो कि आपको लॉन्ग रन में दिक्कत दे. तो वो स्ट्रैटेजी से हो पाता है, मैनेजमेंट के थ्रू हो पाता है, जब आप हर एक चीज़ का प्रॉपर मेथड समझते हो, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर सेट करते हो, तब ऑटोमेटिकली सारा काम कम से कम रिसोर्सेज में हो जाता है. हम लोग बजट क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा एक्सपेंडिचर हमें पता लगे, हमारी इनकम हमें पता चले, और हमारी सेविंग्स हमें पता चले, ताकि फ्यूचर में आगे दिक्कत नहीं है. बजटिंग मत करो तो आप कभी भी पैसों को एफिशिएंटली यूज़ कर ही नहीं पाओगे. तो जितने होंगे उतने कम लगेंगे आपको पैसे, बट बजटिंग करोगे तो जितने होंगे उतने में आपको काम चलाना पड़ेगा, तो फिर आपको उतने कम नहीं लगेंगे और आराम से आप बैलेंस बना के चल पाओगे. तो इसीलिए ये चीज़ कंपनीज के लिए भी वैलिड है, दैट दे हैव टू प्लान एवरीथिंग आउट, एंड दैट कैन बी डन ओनली विद मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का पहला स्टेप ही प्लानिंग होता है.
तो जो मैनेजर का एम होता है वो यही होता है कि कॉस्ट कम से कम लगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ के निकल के आए। एंड प्रोसेस तो होता है मैनेजमेंट का, उसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करता है, हर एक मैनेजर को सबसे पहले प्लानिंग करनी है उसके डिपार्टमेंट के लिए। प्लानिंग करने के बाद उसको एक्टिविटीज़ देखनी है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चाहिए होंगी इस प्लान को पूरा करने के लिए। फिर उनको स्टाफिंग करनी है। अब ये दोनों रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। आई हैव टेकन नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक में ये एरर था दैट डायरेक्टिंग पहले था, स्टाफिंग बाद में था, बट दे हैव टू बी इंटरचेंज। स्टाफिंग पहले आएगा, डायरेक्टिंग बाद में आएगा। पहले आप ये चीज़ इंश्योर करोगे ना कि आपके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए काम पूरा करने के लिए, फिर आप उनको डायरेक्ट करोगे, उनको लीड करोगे, तो स्टाफिंग पहले आएगा, डायरेक्टिंग बाद में आएगा। उनको लीड करने के बाद अब ये देखोगे कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वो कंट्रोलिंग होगा। अब जब सब इतना कुछ करोगे तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो पाएंगे और ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है सर। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ बेसिकली चेंज होती रहती है, कंसिस्टेंट नहीं रहती है। अभी 2020 में कोरोना वायरस आया था एंड हालांकि आ गया था 2019 में, बट इट वॉज मेनली स्प्रेडेड इन द ईयर 2020, राइट। तो तब से इकोनॉमी हो, चाहे लोगों क्या प्रेफरेंसेस हो, चाहे लीगल इन्वायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो, सब में बहुत रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। हर एक इन्वायरमेंट में बहुत रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट हैज़ बिकम डायनेमिक। तो मैनेजमेंट को भी ऐसी डायनेमिक इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना पड़ता है विद द चेंजेस गोइंग ऑन, बिकॉज आज के टाइम में ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में कोई भी बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा है एंड एवरीवन वांट्स टू स्टे सेफ एंड ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन। नाउ बिजनेस शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट। सो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट में काम करती है, जो इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। Environment is the sum of external factors, that is politicians, law, the preference of the society, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, what are their cultures, traditions, right, and what is the economic condition of the country, बैंक्स में लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं, एंड बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे हैं, कितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो ये सब मैटर करता है बिजनेस चलाने के लिए, राइट। तो बिजनेस जो भी पर्सन करता है वो सब कुछ देख के चलता है कि क्या टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करनी है और इकोनॉमी की क्या कंडीशन बाहर चल रही है, गवर्नमेंट ने क्या नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, क्या लॉ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज से, क्योंकि वो लोग फेमिलियर होते हैं कि काम करना सबको पता है। अब स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस आया था तो कोई भी पर्सन घर से वर्क फ्रॉम होम में कंफर्टेबल नहीं था। एवरीवन वाज लाइक कि यार हमें हैबिट है, जाते हैं, एक वर्किंग प्लेस होती है, एक इन्वायरमेंट होता है, तब काम करते हैं। अब घर बैठ के काम करना है तो उसमें लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं यार, कम लोगों को ही बुला लो, बट बुला लो काम करने के लिए, बट इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ, राइट। क्योंकि जैसे लोग पहले काम करते हुए आ रहे थे तो उसमें लोग सिक्योर थे, सेफ थे। अब उनको कुछ आप डिफरेंट दे रहे हो तो उनके लिए वो एक चैलेंज बन जाएगा, वो उनके लिए एक न्यू बेसिकली, बट उनको उसको एज अ चैलेंज नहीं, उनको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और इन्वायरमेंट चेंज होगी, आप चेंज नहीं होगे तो फिर आपकी कंपनी आपको रिमूव करके किसी ऐसे पर्सन को ले आएगी जो चेंज हो चुका होगा एनवायरनमेंट के साथ। तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेंज विद द इन्वायरमेंट। सो द इन्वायरमेंट दैट इज आउटसाइड यू शुड अडेप्ट विद इट एंड यू शुड चेंज अकॉर्डिंगली। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है लोगों को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट से ही लोगों को समझाया जा सकता है कि जो चेंज लेके आया जा रहा है ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। जो चेंज हम लेके आ रहे हैं ये इससे आपका बेनिफिट ही होगा अल्टीमेटली, राइट। सो दैट्स हाउ मैनेजमेंट वर्क्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जब एक मैनेजर को पता होता है कि उसके जूनियर की क्या नीड्स हैं, किसको ट्रांसफ़र चाहिए, किसको प्रमोशन चाहिए, किसको बोनस चाहिए, किसको सैलरी में इंक्रीज चाहिए, तभी तो उनके ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करवाने में हेल्प कर पाएगा। तो एक मैनेजर जो होता है वो मोटिवेट करता है अपनी टीम को ऐसे कि उसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो अपने गोल की तरफ सही डायरेक्शन में जा पाएँ। जब एक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को पता ही नहीं होगा कि उसका प्रमोशन कैसे होगा, तो वो चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले उसका भी प्रमोशन होगा ही नहीं। तो उसको बताएगा कौन? सेल्स मैनेजर ही बताएगा ना कि देखो भाई, अगर आप 1 महीने तक ओवर टाइम कर लोगे 1 घंटा तो आपका
नेक्स्ट मंथ दूसरी ब्रांच में प्रमोशन हो जाएगा, आपका ट्रांसफर भी हो गया और वो प्रमोशन भी हो गया। तो ये क्राइटेरिया बताना जरूरी है मैनेजर का टू द असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, तो वो उसको मोटिवेट करेगा, उसको लीड करेगा और एक टीम स्पिरिट लेके आएगा ताकि सब लोग मिलकर कोऑपरेट करें और कमिटेड रहें कि हाँ सबको काम करना है। बिकॉज जब तक डिपार्टमेंटल गोल्स अचीव नहीं होंगे तब तक पर्सनल गोल्स अचीव नहीं हो सकते। बिना कुछ एफर्ट्स करे प्रमोशन तो नहीं हो जाएगा ना, पहले आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन गेट प्रमोटेड, राइट सर। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट से आप प्रॉफिट अर्न करते हो, उस प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, राइट, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। गिवन दैट पहले आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तब आप उस प्रॉफिट में से यूज करते हो, ठीक है सर। इसको लर्न करते हैं जीपीएस दे के एक्रोनिम से। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट, देन आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होती है मैनेजमेंट के थ्रू, रिसोर्सेज कम से कम लगते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।